राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कलयुग में माता पृथ्वी अपने संसाधन कम करते जा रही है, भक्ति ज्ञान और वैरागी भी कम हो रहे हैं। हाँ। ठीक उसी प्रकार क्या वृंदावन धाम अपनी महिमा और कल्याण गुप्त 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 होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा। अब आप जब हम आए थे तब का वृंदावन मात्र 25-30 वर्ष पहले का, और अब के वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर है। रात्रि में परिक्रमा मार्ग में सोए हैं, किसी का आना जाना नहीं, रज मोरों की कुहुक मचती थी, जिधर देखो मोर नाच रहे हैं। मार डाला सब बंदरों ने, कुत्तों ने सब मार डाला पक्षियों को। हजारों हजारों पक्षी, कोलाहल सुबह जब होता ना, कोलाहल पक्षियों का होता। कहीं ऐसी वैसी की कोई जरूरत नहीं थी। बाहर ऐसे तो यमुना जी की शीतल वायु आती थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ा बड़ा। ये जहां बैठे हो ना, ये किलोमीटरों में पूरा जंगल था, हमारा देखा हुआ है। जहां बैठे हैं ये जंगल था, सब कट करके निर्माण सब हो गया। अब जब जमीन बेचनी है तो बड़े बड़े पौधों को सब जेसीबी से उखाड़ उखाड़ करके उसे लेवल कर दिया। अब अपने खरीदने वाले खरीदे और बनवाए, सब पौधे हटा दिए। तो प्रभाव तो वृंदावन का, जैसे हमारे हृदय में वृंदावन के प्रति कितना भाव है उतना ही अनुभव हो पाएगा। और पहले जैसे तुम्हारे अंदर भाव बन जाएंगे, वो दृश्य देखा, वो भाव देखा, तुम्हारे अंदर भाव आ गए। अब ऐसा नहीं है। अब आपके भाव जितने उतना लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। इन बिल्डिंगों से भाव बनेंगे क्या? तमाल कुंज थी, हमने देखा तमाल, किसी तमाल को देखो तो लगता था इसके नीचे बैठकर भजन करो। इतने सुंदर सुंदर तमाल के वृक्ष सब कट करके निर्माण हो रहे हैं। तो अब आगे और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा, सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो, खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है। ऐसे ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे ही नहीं सकते उसमें, बिना वो हाँ बिना वो लगाए आप दे ही नहीं सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। अब देखो, पहले था कि लोग जगह जगह मीठा जल लिए पिलाते थे, हैंड पैप थे, कुआं थे, जगह जगह बड़े बड़े नांद बने थे जिनमें घूमने वाली गौएं पानी पीती थी। गौओं के लिए लोग चारा डालते थे। यहाँ जब कच्चा मार्ग था, गौएं गौएं वृंदावन में, गौएं ही गौएं। अब 10-20 गौएं कहीं तुम्हें दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं खुला गौएं, आप खुला गौएं घूमती थी, एक से एक सुंदर गौएं। तो समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है ना, हमारे ब्रजमंडल में मांस, ये प्याज, लहसुन, ये चीजें सब निषेध होनी चाहिए। ये भगवान का परम धाम है। शराब, ये सब चीजें निषेध होनी चाहिए। भगवान का धाम है ये धाम। तो धीरे धीरे बच्चा, अब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, संसारिक व्यवहार करते हैं, पाप कमाते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं। व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन का धाम है ये, विचार का धाम थोड़ी, गंदी बातों का धाम थोड़ी है। वो अब संसारिकता बढ़ती चली जा रही है। धीरे 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 महिमा तो वैसे ही रहेगी, पर हमारे जितने भाव होंगे उतने ही हम ले पाएंगे। और पहले था कि हमारे अंदर भाव पैदा हो जाते थे। देखो तो वैष्णव की मंडली कीर्तन करे तो भाव नहीं पैदा हो जाए। मोर नाच रहे हैं, कूक रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, आसपास लताएं हैं, बीच में संत की कुटिया है, संत के पास जाओ, देखते ही वैराग्य और भक्ति। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सब बदलती चली जा रही है। अगर हम प्राकृतिक लता के नीचे बैठकर यही सत्संग प्रवचन करते होते, कोई लता मान लो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, फिर आप उसके परमाणु देखो, तुम्हें बैठते ही एक परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। अभी तो यहाँ मान लो भागवतिक परमाणु तो शांति मिल रही थोड़ा, नहीं तो ये सब दीवालों से, ईंट पत्थर से शांति थोड़ी मिलती है। अभी लताएं, 4-6 लताएं, उनके नीचे बढ़िया लिपा पुता हो गौ के गोबर से, और फिर बैठ करके हम प्रवचन करें, आप सुनो, देखो कैसा लगता है। कितना प्रैक्टिकल है प्रभु आप। मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पे, कई प्रोग्राम से, बहुत आवाज में आज तक में कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से आप प्रैक्टिकल बताते हैं, बिल्कुल नहीं, उसका हमने देखा, उसका स्वाद लिया है ना हमने। जैसे हम गंगा किनारे रहे, सैनपुर में, कई जगह ऐसी रहे, तो जब लताओं के नीचे मान लो 100 लोग बैठ गए और बिना माइक के ऐसे ही बोल रहे, उस समय जो वायुमंडल बनता है भागवतिक, देखो पूर्व में जहां भी कथा हुई, बोले भगवान शंकर कथा कह रहे, बट वृक्ष के नीचे पार्वती जी और सब गण सुन रहे, काकभूषण जी कथा कह रहे, अलग अलग जहां भी लता पता वृक्ष समुदाय। अब वो सुख जो अध्यात्म का सुख है। अब जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, उस समय माइक थोड़ी था। कितनी शांति थी कि 88,000 ऋषि एक महात्मा की बात को सुन रहे हैं बिना माइक के। 88,000 केवल ऋषि, शौनक जी आदि 88,000। कितना आत्मबल, कितना अध्यात्म बल प्रवक्ता में था कि 88,000 लोगों के कानों में आवाज जा रही है और सब शांत होकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो हमने छक छक करके गंगा जी का जल पिया है, यमुना जी का कमंडल से ऐसे जल पिया है 25-30 वर्ष पहले। यही कमंडल ऐसे गए और कमंडल भरा और यमुना जल पिया, ऐसे पिया है। अब आप आचमन नहीं कर सकते। 30 वर्ष में ये हालत हो गई कि आप आचमन नहीं कर सकते। बहुत दिल्ली का तो हाल और ही बुरा। हाँ, तो अब आप देखते जाओ प्रकृति कैसा परिवर्तन करती चली जा रही है। महाराज जी, असफलता से सदा भय रहता है, तो इसे कैसे निपटें? भगवान का नाम जप करो। जितना नाम जप आपके अंदर एकत्रित होगा उतने पाप नष्ट होंगे, जितना पाप नष्ट होगा उतनी सफलता होती चली जाएगी। पाप ही हमारी असफलता का कारण बनता है। हम जितना मेहनत करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में करते हैं, उसके अनुसार यदि हमें सफलता नहीं मिली तो हमारे पूर्व पाप हमें दुख देने के लिए तत्पर है। हमको इतना भजन करना चाहिए कि पूर्व का पाप नष्ट हो जाए, वर्तमान हमारा आनंदमय हो जाए। भजन, बिना भजन के कुछ नहीं होगा। खूब नाम जप करो भगवान का, तो सफलता हाथ लग जाएगी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी इष्ट के प्रति आपकी अपार श्रद्धा है और कई बार उनकी कृपा भी महसूस होती है, पर ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज घटना घटनी हो, इनको सपने में या इनको एहसास हो जाता है। तो महाराज जी, बट जब इनके माता पिता की पहले इनको पता लग गया था, तो जब उनका बचा नहीं पाई उनको, तो बहुत उदासीन हो गई। तुम क्या बचा सकते हो? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम तो एक मनुष्य हो, थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं। लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के हाथ में है। संकेत आना, स्वप्न आना, थोड़ा पवित्र हृदय का संकेत होता है, कोई खास बात नहीं है। किसकी ताकत है कि किसी की मृत्यु को बचा सके? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी। आपका संयोग बनकर के उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा हो गई। नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिर बढ़े, रहु रे जीव निसंग, वो होके रहेगा जो होना है, किसी के बचाए नहीं। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या?
भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकती थी? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है। राधे राधे महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों का फल है, किंतु राष्ट्र का प्रारब्ध नियति द्वारा तय होता है या उसमें रहने वाले लोगों के कर्मों का? सब कर्मों का, सबके अलग अलग कर्म जब एकत्रित होते हैं, जैसे एक प्रांत के कर्म का अब परिणाम एक साथ भोगना है, तो मिसाइल गिरेगी पूरा प्रांत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां उस समय अब जैसे 20 आदमी मरने हैं यहाँ, तो अलग अलग प्रांत से 20 आकर एकत्रित, तो एक साथ मरना है, तो एक साथ मारे जाएंगे। उन सब का प्रारब्ध को उपस्थित, बिना मृत्यु स्थान और मृत्यु समय तय हुए कोई मार नहीं सकता। जैसे हमारा मृत्यु स्थान तय है कि हमको वहां जाके मरना है, मृत्यु समय तय है और मृत्यु का कारण तय है कि इस निमित्त से इस समय इस स्थान पर इस जीव की मृत्यु होगी, वैसे विधान बन जाएगा और वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे? तो जीव का प्रारब्ध जब बहुत जीवों का एक जैसा एकत्रित होता है, तो फिर वैसे ही प्रांत के प्रांत को दुख प्राप्त होता है। जैसे पूरे विश्व का प्रारब्ध एक जैसा एकत्रित हुआ तो कोरोना आ गया, हर देश हर प्रांत में लाखों लोगों को मार गया ना, तो पूरे विश्व का प्रारब्ध एक हो गया उस समय, विश्व का प्रारब्ध। अब जैसे पूरे परिवार का प्रारब्ध एक हो गया, एक आदमी ने गलत काम किया पूरा परिवार पीड़ित हुआ, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सबके डंडा चले, कहाँ है बताओ? तो एक आदमी का बुरा प्रारब्ध जब और प्रारब्धों से मिला तो वो संयोग बना करके ऐसे कष्ट दे देता है। बिना निजकृत कर्म के कोई दंड नहीं दे सकता है। हमारे कर्म जब जुड़ेंगे तभी हमको कष्ट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। महाराज जी, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कैसे नीति से तय है? जैसे भारत का पहले गुप्त युग में बहुत बड़ा था, अभी पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे धीरे भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था और बहुत से राजा उसकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो पूरे विश्व का एक ही भारत, पूरा विश्व है। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। अब धीरे धीरे जैसे समय आया तो भगवान ऋषभ देव ने अपने 9 पुत्रों को बांटा, 9 द्वीप। फिर एक द्वीप के 9 द्वीप हुए, 9 विभाग हुए, फिर उनके राजा हुए। फिर एक द्वीप, जैसे अपना जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप के विभाग हो गए, तो ऐसे विभाग होता चला गया। अच्छे बुरे, अभी आप कह रहे थे अच्छे बुरे सब उसी में मारे जाते हैं, एक ही आज अच्छे हो, लेकिन कर्म आपका बुरा पीछे का जो संयोग लाया है उसे तो आप नहीं जानते ना। तो अभी जैसे अच्छा कर्म आप कर रहे हैं तो ये अभी नई खेती है, ये आपको आगे फसल देगी, लेकिन आपने जो पूर्व में किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता है। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत बुरा है, उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म आज का है, लेकिन बुरा कर्म पूर्व का है, उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम पूरे हिसाब को बराबर कर दें, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने पापों को नष्ट कर दें, आगामी ऐसे कर्म करें कि हमें दुख न मिले, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हम उत्तम लोगों को प्राप्त हो। पर इन विषयों पर विचार कौन कर रहा है इस समय? तो वर्तमान में धन चाहिए, भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, चाहे जैसे हो, पाप कर्म से हो या पुण्य कर्म से, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आज के समाज को केवल धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कौन सोचता है? तो ये सब भोग भोगना पड़ता है जी को। जी, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन कौन सा है और मार्ग कौन सा है? नाम जप, जिसका भी प्रश्न हो, नाम जप। हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम। अगर हम पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करें तो बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाए, हम इस भव समुद्र से पार हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो भगवान का नाम जप का नियम ले लिया वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो निष्पाप हो जाएगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम सर्वोपरि है। नाम सहज सरल, 1 रुपया नहीं लगता। पवित्रता का इसमें कोई विधान नहीं। आप जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम जप हर समय कर सकते हो और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति है, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं। समझ रहे ना? गुरुजी, मैंने 5 जनवरी की एकांतिक वार्तालाप में शपथ ली थी कि मैं अब शराब का सेवन नहीं करूंगा और आपकी कृपा से मेरे मन नशे से बिल्कुल हट गया है। मैं राधा नाम का जाप और राधा श्रीवंश का नाम कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा परिवार भी बहुत सुख शांति में आपकी कृपा से। गुरुजी, आपने बताया था कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आध्यात्मिक और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के नियम और विधि क्या है? पवित्र होकर के स्नान करके भगवान का स्मरण करते हुए पाठ करो, उसमें कोई खास नियम की बात नहीं है। अगर हमारी कामनाओं की भी पूर्ति की चाहो तो उसमें पूर्ति हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आप उसका पाठ कीजिएगा और नाम जब तो कर ही रहे, काउंटर हाथ में लिए, सब मंगल हो जाएगा, सर्वमंगल। महाराज जी, माँ का प्रेम और भक्त के प्रेम में क्या अंतर है? माँ का प्रेम स्वार्थ के वशीभूत होता है, मेरा बेटा, और भक्त का प्रेम विश्व को वैसे प्यार करेगा जैसे माँ अपने बेटे से करती है। जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम,
जो भक्त होता है उदार हृदय का होता है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसे माँ केवल अपने बेटे को चाहती है मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरा बेटा छका रहे, मेरे बेटे को खूब भोग सुख मिले, और संत चाहते हैं पूरा संसार सुखी रहे, पूरा संसार दुख रहित रहे, पूरा संसार शांत रहे, पूरा संसार आनंद रहे। तो माँ अपने बच्चे से मोह करती है और संत पूरे जगत से प्रेम करता है। संत और माँ की जोड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ केवल अपने बच्चे से प्रेम करती है और संत सबके बच्चों से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, चराचर जगत से प्रेम करते हैं, सबको भगवान का स्वरूप मानते हैं। पर महाराज जी, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी देने को तैयार है। मोह में कौन सी जीव नहीं कर देता? मोह में क्या नहीं हो जाता? जब मोह हो जाता है दो लड़का लड़की से, तो दोनों जहर खा के मर जाते हैं। कोई बलिदान हुआ क्या? दूसरे के बच्चे बचाने के लिए अगर बलिदान देती तो हम उसको मानते हैं। दूसरे का बच्चा प्राण जा रहा था, उसने अपने प्राण दे दिए तो हम उसे नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। अपने बच्चे के लिए तो जीव जंतु भी मरने के लिए तैयार है। एक सांप जा रहा था कुतिया के बच्चे के लिए, कुतिया ने जाकर के ऐसे, तो सांप ने उसे काट लिया, वो तड़प करके मर गई, लेकिन अपनी जिंदा होने में अपने बच्चों को